हेलो एवरीवन। तो अब मैं एक और जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ जो मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। ठीक है, तो इस सीरीज में जितने भी प्रोग्राम हैं वो मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो इंटरव्यू में नहीं पूछा गया है। ठीक है, एज ए बिगनर से लेके ये 10-12 ईयर एक्सपीरियंस तक ये प्रोग्राम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि ये 5 ईयर तक ही पूछे गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये 10-12 ईयर्स पे भी ये प्रोग्राम पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। तो देखिए यहाँ पे मुझे इनपुट इनपुट क्या दिया हुआ है, अगर आप इसे देखेंगे, एक मुझे इस तरह की स्ट्रिंग दी हुई है। ठीक है, नंबर दिया हुआ है, इस नंबर से आउटपुट मेरा 9। वो कैसे आएगा? मान लीजिए मैं इसको सम करता हूं, इस नंबर को मैं सम करता हूं और सम करने के बाद सारे नंबर सम कर दिए, मुझे मिला 45। जब मैं 45 को सम करूंगा तो फिर मुझे मिलेगा 9। मतलब जब तक ये नंबर डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, 4 डिजिट में सम करने के बाद आ रहा है, तब तक हम उसे फिर से सम करेंगे। यानी कि जब तक वो सिंगल डिजिट में सम होकर नहीं आ जाएगा, तब तक हम उसे सम करते रहेंगे। ठीक है, पहले हमने इसको सम किया तो हमें मिला 45। 45 को सम किया तो यहां मिला हमें 9। ठीक है, इस तरह हमें प्रोग्राम, इसका जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस कोड को कमेंट कर देता हूं और दो तरीके से मैं बताने वाला हूं इसको। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूं, यहाँ पे सम सम फंक्शन में यहाँ पे बना रहा हूं और इस सम फंक्शन में मैं नंबर पास कर देता हूं। ठीक, इस सम को मैंने यहाँ पे कॉल किया। इस सम में मैं पास करूंगा यहाँ पे नंबर ले लेता हूं, यहाँ पे लेट नंबर इक्वल टू, ये इस तरह से मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया, ये यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब मैं चेक करूंगा, वाइल लूप मैंने लगाया कि नंबर जो है वो मेरा इस लूप में जाने के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 के बराबर हो या बड़ा हो। अगर वो 10 के बराबर नहीं है नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहां से रिटर्न कर देंगे नंबर को। नंबर रिटर्न कर दिया हमने। ठीक है, अगर वो 10 से बड़ा है तो उस केस में हम उसे सम करेंगे। शुरू में मैंने सम ले लिया 0, फिर वाइल लूप लगाया फिर से कि नंबर ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 सम करने पे कुछ वैल्यू इंक्रीज नहीं करता, तो उसको हम 0 को नहीं ले रहे हैं, कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर अगर 0 से हमारा 1 बड़ा है तो हम उसको सम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सम किया, तो सम में देखिए जो मेरा नंबर है मैं उसकी 1 बाय 1 डिजिट, लास्ट से जो डिजिट है उसको सम करूंगा। ठीक है, तो इसकी लास्ट डिजिट मुझे कैसे मिलेगी नंबर की? नंबर को जब मैं मॉड्यूलस करूंगा, मॉड्यूलस 10, 10 से 10 से जब मैंने किया तो इसमें देखिए यहाँ पे दशमलव लगा तो मुझे 0 मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे सम हो जाएगा नंबर मॉड्यूलस और यहाँ पे प्लस सम, नंबर के साथ सम हो जाएगा। नंबर इक्वल टू सम इक्वल टू सम प्लस नम मॉडुलस 10, ये मतलब है इसका। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, जो नंबर वाइल लूप में फिर से, अब मुझे क्या करना, लास्ट डिजिट तो मेरी इसमें सम होगी, अब मुझे ये हटानी है डिजिट। तो वो कैसे हटेगी? वो हटेगी नंबर इक्वल टू मैथ डॉट फ्लोर। फ्लोर क्यों लिया है अभी समझ में आ जाएगा। मैथ डॉट फ्लोर का क्या मतलब होता है, नम डिवाइडेड बाई 10। आज जब 10 से डिवाइड किया नंबर को तो मेरे पास कौन सी डिजिट आई, 0। ठीक है, ये दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद मेरे पास आ गई 0। लेकिन जब मैंने मैथ डॉट फ्लोर लिया, उसमें क्या है, नंबर डेसिमल के बाद का नंबर ये हटा देता है, ये मिल जाता है मुझे। ठीक है, तो अभी मैं इसको हटाता हूं और यहाँ पे मुझे एक नंबर मैंने लास्ट वाले डिजिट हटा के फिर से नंबर में कर दिए। ठीक, फिर से ये लूप चलेगा, यही प्रोसेस चलेगा। फिर से लास्ट डिजिट जो है सम होगी, लास्ट डिजिट फिर से हट जाएगी, जब तक ये जो लास्ट डिजिट हटकर, ठीक है, लास्ट में जो हमें लास्ट डिजिट 0 मिलेगी, वो 0
मिलेगी तब तक ये लूप से बाहर नहीं आएगा। जैसे लूप से बाहर आ गया तो यहाँ पे नम में मैंने कर दूंगा जो भी सम मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये लूप है इस नंबर को सम करने का ये लूप है यहाँ तक। ठीक है, सम वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे मिला 45, तो 45 अब हम हमारा नंबर हो गया और स्टिल 45 जो है ग्रेटर देन 10 है, फिर से इसके अंदर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया आपको? और यहाँ से हमने रिटर्न कर रहे हैं नंबर, ये रिटर्न हो जाएगा और यहाँ से जो हमें सम मिलेगा इसको ले लेते हैं हम लेट टोटल, टोटल डिजिट कुछ भी ले लेते हैं हम इस तरह से। अब हम इसे प्रिंट कर रहे हैं। अब मैंने इसको प्रिंट किया तो देखिए मुझे 9 मिल गया। ठीक है, 9 कैसे मिल गया, मैं इस सम को आपको यहाँ पे console.log करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जब मैंने इसको सम को console.log किया तो देखिए पहले ये नंबर का सम हुआ, हमें मिला 45, फिर से ये लूप वाइल लूप में गया, 45 जो है ग्रेटर देन है 10 से, फिर से इसके अंदर आया। ठीक है, ये नंबर ग्रेटर देन है 0 से, फिर इसके अंदर आया, फिर से यही प्रोसेस चला, फिर 9 मिल गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम दूसरे नंबर को चेक करें कि 4 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हमें, तो देखिए 4 मिल रहा है। पहली बार में जब ये नंबर सम हुआ तो 13 आया, 13 का सम हुआ तो 4 मिला। ठीक है, दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं। पहले 48 मिला, फिर 48, पहले जो नंबर था हमारा 48 मिला, जब 48 को सम किया तो 12 मिला, स्टिल 2 डिजिट में। फिर 12 को हमने सम किया तो हमें मिला 3। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक तरीका इसको करने का। अब मैं दूसरा तरीका और आपको दिखाता हूँ। ये जो मेरा नंबर है, नंबर को इसी तरह रखता हूँ उनमें। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन सम। इसमें इस बार मैंने कोई स्ट्रिंग पास कर दी, यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों कर दी पता चलेगा। अब इस सम को मैंने यहाँ पे कॉल कराया। ठीक है, और सम के अंदर मैंने नंबर पास कर दिया। ठीक है, सम के अंदर नंबर पास कर दिया तो यहाँ भी अभी नंबर ही लेते हैं, नंबर। ठीक, अब इस नंबर को अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूं इस तरह से, स्प्लिट कर रहा हूं तो ये मुझे एरर देगा कि नंबर हमारा स्प्लिट नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर हमारा स्प्लिट नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूं तो देखिए मुझे एरर दे दी, स्प्लिट इज नॉट अ फंक्शन, नंबर के लिए स्प्लिट फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये जो सम है ये एक नंबर है और इसको मुझे स्ट्रिंग बना के भेजना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इस तरह से कनकैटिनेट कर दूंगा वैल्यूज में। ठीक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, स्प्लिट हो गया। अब इसको मैंने स्प्लिट किया है तो अब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा स्ट्रिंग अरे। मैं इसको ले लेता हूँ, नंबर से ले लेता हूँ, तो लेट नंबर्स। अब मैं आपको यहाँ पे console.log करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरह से एरर अब भी हमें आई है, स्ट्रिंग स्प्लिट, आउटपुट तो आया है। स्ट्रिंग स्प्लिट इज नॉट ए नंबर, एरे हमारा प्रिंट हो गया है, उसके बाद भी इसने हमें एरर क्यों दी है। स्प्लिट, ये स्ट्रिंग हुई, स्ट्रिंग को स्प्लिट किया, कंसोल भी किया। ओके, ये नीचे हमने इसको भी हटाना है। ठीक है, ठीक,
वो इस हटा नहीं था इसलिए एरर दे रहा था। आगे पीछे हम स्ट्रिंग कुछ भी लगाएं स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या मिल गया, एक एरे मिल गया इस तरह से नंबर्स का। अब इन नंबर को हमें सम करना है। ठीक है, नंबर को क्या करना है, हमें सम करना है। तो उनको सम कैसे करेंगे, numbers dot reduce accumulate total तो accumulate total, और यहाँ पे हमने रिटर्न किया, यहाँ पे हमें एलिमेंट मिलेगा इसका एक एक एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया, जो एलिमेंट accumulate वैल्यू यहाँ पे हमने शुरू में 0 ले ली, और यहाँ पे क्या किया, पार्स इंट। हमें फिर से अगर हम सम कर रहे हैं तो हमें इसे पार्स करना पड़ेगा, एलिमेंट ये रिटर्न कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे ले लिया सम। कंसोल करके दिखाता हूं मैं इसमें सम को। ये देखिए 48 मिल गया हमें, 48 सम हो गए। तो रिड्यूस ने क्या किया, 1 बाय 1 जितने भी इसके एलिमेंट थे, जितने भी इस एरे के एलिमेंट है, सबको ऐड कर दिया। स्ट्रिंग में है तो उन्हें पहले पार्स इंट करके टाइप कास्ट कर लिया स्ट्रिंग में। ठीक है, रिड्यूस से। अब हमें 48 जो है डबल डिजिट में है। अब इसको किस तरह से करें, अब हमने यहाँ पे चेक किया, इफ सम ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9 है तो उस केस में हमने रिकर्सिव का यूज करते हुए इस सम फंक्शन को फिर से यूज कर लिया और इसमें पास कर दिया सम। ठीक है, सम फंक्शन भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया यहाँ पे। और अगर ये छोटा है तो सीधा हमने इसे रिटर्न कर दिया। फिर यहाँ पे हमें नंबर मिल जाएगा, टोटल कंसोल डॉट लॉग टोटल। ठीक है, सम इज नॉट अ फंक्शन। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है कि सम इज नॉट अ फंक्शन, सम डिजिट्स करके मैंने यहाँ पे फंक्शन ले लिया, वरना वेरिएबल भी मेरे पास सम हो गया और ये भी सम हो गया, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसको। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा देखिए नंबर मैं फिर से पास करूंगा, फिर से मुझे इसे स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, इसलिए मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि स्प्लिट जो है वो स्ट्रिंग को ही स्प्लिट करता है, नंबर को नहीं। ये देखिए आ गया, 3 आ गया मेरे पास। अब मैं कंसोल हटा देता हूँ। देखिए पहली बार में जब सम हुआ 48 मिला, दूसरी बार में जब 48 को 48 किया फिर से 12 मिला, 12 को 1 2 किया तो 3 मिल गया। तो इस तरह से यहाँ पे आपको 2 सॉल्यूशन मिल गए हैं इसके, कि किस तरह से हम किसी भी नंबर के वैल्यूज को सम करा सकते हैं। ओके, तो और भी नंबर अगर हम यहाँ से देखिए, हमारा पहला एग्जाम्पल था जिसमें 9 आया था, इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें 9 मिल गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया, प्रोग्राम समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।